गुड इवनिंग आप सबों को VBS 2021 के दूसरे दिन में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए परमेश्वर की बातों को सीखने में और उसकी योजनाओं के लिए अपने आप को और तैयार करने के लिए बाइबल की शिक्षाओं में और उसकी आराधना में हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देंगे। हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना में हमारे लिए अगुवाई मिस्टर डैनियल सूरज करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, आपके चरणों के पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए परमेश्वर पिता। हाँ परमेश्वर पिता, हम तुझको धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें इस महामारी में सुरक्षित रखा है परमेश्वर पिता। हम तेरे नाम की महिमा करने पा रहे हैं। हम तुझको हर एक बात के लिए धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, तुझको धन्यवाद देते हैं कि इस विगत परिस्थिति में भी परमेश्वर पिता ये VBS के माध्यम से हम तेरी महिमा करने पा रहे हैं परमेश्वर पिता। हम तुझको धन्यवाद देते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम तुझसे मांग लेते हैं परमेश्वर पिता, इस VBS के द्वारा जो वचन परमेश्वर पिता, जो गाने परमेश्वर पिता हमारे पास पहुँचाए जाते हैं परमेश्वर पिता, हर एक परमेश्वर पिता तेरे नाम से परमेश्वर पिता तुझको ही महिमा मिलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम तुझसे मांग लेते हैं परमेश्वर पिता, बच्चों का गाना बजाना परमेश्वर पिता, बाइबल वचन हर एक चीज़ परमेश्वर पिता तेरे नाम से महिमा ही को उत्पन्न करने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम तुझसे मांग लेते हैं परमेश्वर पिता। और भी कई बातें हैं परमेश्वर पिता, ये जो VBS है परमेश्वर पिता ऑनलाइन के माध्यम से जो परमेश्वर पिता जो चलाया जा रहा है, हम तुझसे मांग लेते हैं कि शैतान की सारी रुकावटें परमेश्वर पिता इस मसीह के नाम से दूर होने वाला हो सके, ताकि परमेश्वर पिता कोई भी परेशानी इसको चलाने में ना होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता हर एक को तेरे हाथों में सौंप देते हैं जो इसको आयोजित करने में परमेश्वर पिता जिनका हाथ है परमेश्वर पिता, उनको अपने परमेश्वर पिता अपने छत्र छाया में रखे, ताकि कोई भी प्रकार की परेशानियां उनके साथ ना होने वाला हो सके। और ये जो VBS का परमेश्वर पिता जो परमेश्वर पिता योजना है परमेश्वर पिता, जो मीटिंग है परमेश्वर पिता, वो अच्छे से होने वाला हो सके परमेश्वर पिता। हम तुझसे मांग लेते हैं और भी आगे की हर एक बातों को सौंपते हैं जो आने वाले दिन है परमेश्वर पिता, हर एक चीज़ में परमेश्वर पिता तुझको ही महिमा मिलने वाला हो सके परमेश्वर पिता। और सबको एक बार फिर तेरा हाथों में सौंप देते विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अब समय है कि हम परमेश्वर की आराधना में आगे चलेंगे। परमेश्वर की आराधना दिल की गहराई और सच्चाई के साथ करनी चाहिए। और समय है बच्चों कि मैं और आप और जवानों परमेश्वर की स्तुति नाचते और पूरे आनंद के साथ में करें। और आज हमारे संग इन गीतों में हमारी सहायता कर रही हैं मिस ओशीन मसीह और उनकी बहनें, तो हम उनका धन्यवाद देते हैं और उनका स्वागत करते हैं। लेट्स वर्शिप लॉर्ड विद देम। Jesus is my best friend. He's always there for
everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Let's discover, let's explore your creation and so much more. It's exciting, can't wait to see what you have in store. Surrounded by waves of your mystery, Lord, show me what you want me to be. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's dive deep in our faith. Let's dive deep in our walk. Let's dive deep in our trust. Let's dive deep in our talk. Let's dive deep in your word. Let's dive deep in your ways. Let's dive deep in your love. Let's dive deep every day. Let's go deep, 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 deep as the ocean blue. Deep, 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 deep in my faith with you. Deep, 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 deep in my heart I see your love is endlessly deeper than the sea. Let's go deep. अब तो हो गया हमारा वर्शिप, लेकिन हमें बाइबल वर्सेस भी तो याद करने हैं। और आज हमें बाइबल वर्स याद कराने आ रही हैं मिसेस शाइनी मसीह। तो आइए सीखते हैं उनके साथ आज का बाइबल वर्स। आप सभी प्रियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम शालोम। आज का जो वर्स है वो हमने लिया है यिर्मयाह 33 का 3। आज हम ये वर्स को याद करेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। फिर से हम याद करेंगे। फिर से मेरे पीछे आप लोग बोलिए, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हाँ प्रियो, ये जो वर्स हमने लिया है ये हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट है हमारे प्रभु यीशु मसीह से। हम फ़ोन में तो हर जगह नंबर घुमाते हैं, पर हम ये नंबर क्यों नहीं घुमाते? हमको प्रार्थना करना है। आज की डेट में आज हम देख रहे हैं कि कितना भयानक माहौल चल रहा है, तो हमें सिर्फ प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह से, तो वो हमें हर एक बातों का ज्ञान देगा। आप सभी को सलाम। सो अब समय आ चुका है आपके और मेरे फेवरेट टाइम का, वो है स्टोरी टाइम। सो आइए आज की कहानी सुनते हैं मिसेस ज्योत्सना पॉल, बुआ, आंटी, मेरी मम्मी, उनके साथ। हेलो बच्चों, आज फिर हम स्टोरी टाइम में आपके साथ एक बहुत अच्छे जवान की स्टोरी लेकर आए हैं और उसका नाम है दानियल। ठीक है, दानियल सिंहों की मांद में। दारा राजा के समय की घटना है ये कि दानियल जो है उसके विरुद्ध में कैसे लोग षड्यंत्र करते हैं और कैसे वो
सिंहों की मांद में पहुंचाया जाता है। इस बात को हम देखते हैं और ये भी देखेंगे कि क्या जिस परमेश्वर से वो प्रार्थना किया करता था उस परमेश्वर ने उसे बचाया कि नहीं। ठीक है। डैरियस बेबीलोन के राजा थे। मैंने 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को नियुक्त करने का फैसला किया है ताकि राज्य का भार मैं उन्हें सौंप सकूं। ये फैसला मैंने जनता के मद्देनजर लिया है। उसी राज्य में एक डैनियल नाम का आदमी रहता था। डैनियल को अर्चना और प्रार्थना पर बहुत भरोसा था। ईश्वर से प्रार्थना और मौत का सामना के बीच किसी को चुनना पड़े तो वो ईश्वर की राह चुनता। हे ईश्वर, आपकी कृपा के लिए शुक्रिया। डैनियल को प्रार्थना करना बहुत पसंद था। उसको आदत थी कि वो ईश्वर से दिन में 3 बार प्रार्थना करता। उसे प्रार्थना से कोई दूर नहीं रख पाता। राजा डैरियस ने डैनियल के बारे में सुना। फिर एक दिन 120 सुपरवाइजर्स और गवर्नर को संभालने का दायित्व मैं डैनियल और 2 व्यक्तियों पर सौंपता हूँ। जब बाकी दोनों व्यक्तियों ने ये सुना तो उन्हें ये पसंद नहीं आया। डैनियल बहुत मेहनत करता और बाकी दोनों से बेहतर काम करता। मैं डैनियल के काम से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं उसे इस राज्य का कारभार संभालने का दायित्व देता हूँ। हमें इस डैनियल का कुछ करना ही पड़ेगा। वो हमारे राजा के कुछ ज्यादा ही करीब होता जा रहा है। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। हम उसकी गलतियां सबके सामने लाएंगे, फिर राजा उसे उठाकर बाहर फेंक देंगे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें डैनियल के काम में कोई गलती नजर नहीं आई, क्योंकि डैनियल जो भी करता बड़ी ईमानदारी और ध्यान लगाकर करता। महीने गुजर गए। अब तक हम डैनियल के किसी काम को गलत नहीं साबित कर सके। मेरे पास एक तरकीब है। वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, जो हर कोई जानता है। क्यों ना उसके धर्म को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। बहुत बढ़िया तरकीब है। हमें बड़ी सूझबूझ के साथ उस डैनियल का अंत करना होगा। उन्होंने सोचा और एक षड्यंत्र तैयार किया। वो दोनों राजा डैरियस के पास आए और कहा, राजा डैरियस, आप जुग जुग जिए। हम एक ऐलान करवाना चाहते हैं जो हमें लगता है हमारे लिए फायदेमंद होगा। क्या है वो? जरा करीब आओ और हमें समझाओ। आपके राज्य में जो कोई भी है, सारे सुपरवाइजर, सारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी सारे अधिकारी चाहते हैं कि 30 दिनों तक आपके अलावा कोई और ईश्वर से प्रार्थना ना करे। हमारा अनुरोध है कि आप ऐसा ऐलान करवाएं। हमें लगता है कि ये बिल्कुल सही होगा। अगर किसी ने आपकी बात का उल्लंघन किया और ईश्वर से कुछ मांगा तो उसे शेर की गुफा में डाल दिया जाए। तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है और मैं जल्द ही प्रमाण पत्र पर दस्तखत कर दूंगा। ये एक कानून बन गया जो कोई बदल नहीं सकता था। डैनियल ने राजा के फरमान के बारे में सुना। राजा ने ऐसा फरमान क्यों जारी किया? इंसान बिना प्रार्थना किए कैसे रह सकता है? ईश्वर को बिना पूजे हम जीवित कैसे रह सकते हैं? उसके बावजूद अगली सुबह डैनियल खिड़की के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, जैसे वो हमेशा सुबह, दोपहर और शाम को करता है। सुपरवाइजर उसके घर के बाहर इसी बात की फिराक में थे। हमें तो इसी बात का इंतजार था। इसने कानून तोड़ दिया। ये डैनियल का आखिरी दिन है। हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। वो सीधे राजा के पास गए। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। आपने एक फरमान जारी किया था जिसमें 30 दिनों तक कोई भी ईश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता था, और अगर हम में से किसी ने भी इस नियम को तोड़ने का उल्लंघन किया तो उसे शेर की गुफा में फेंक दिया जाएगा, है ना मेरे राजा? एक आदमी ने कानून का उल्लंघन किया है। हमने आज सुबह डैनियल को प्रार्थना करते देखा। उसने आपके और आपकी आज्ञा की अवहेलना की है। जब राजा ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ। मुझे लगता है ये कोई तरकीब है। वो तो बेचारा सज्जन इंसान है,
जो ईमानदारी से मेरी सेवा कर रहा है, पर मैं उसके साथ ही नाइंसाफी कैसे कर सकता हूँ? राजा पूरी रात यही सोचते रहे कि उसे इस दुविधा से कैसे बचाया जा सकता है, पर कोई उपाय नहीं मिला। अगले दिन सुपरवाइजर्स वहां आए। वो फैसले की अपेक्षा में थे। राजा के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो डैनियल को शेर की गुफा में डाल दे। डैनियल को बुलाया गया। कहिए मेरे महाराज, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जिस ईश्वर की तुम पूजा करते हो वो तुम्हें इस संकट से बचाए। राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखकर फैसला सुनाया। मेरे बनाए कानून को तोड़ने के जुर्म में मैं डैनियल को शेर की गुफा में डालने की इजाजत देता हूँ। यही मेरा फैसला है। फिर राजा का सैनिक डैनियल को गिरफ्तार करके शेर की गुफा के पास ले गया और उसे गुफा में धकेल दिया, जहाँ खूंखार, गुर्राते, खतरनाक शेर मौजूद थे। इस गुफा को पत्थर से बंद कर दिया जाए और शाही मोहर लगा दो ताकि कोई डैनियल को बचाने की कोशिश न कर सके। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने डैनियल के साथ नाइंसाफी की है। उस रात राजा पूरी रात सो नहीं पाए। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, जैसे ही सूरज की किरणें धरती पर पड़ी, राजा शेर की गुफा की तरफ चल दिए। डैनियल ईश्वर का सच्चा भक्त है। क्या ईश्वर ने अपना फर्ज निभाया? क्या उन्होंने तुम्हें शेर से बचाया? डैनियल, क्या तुम ठीक हो? डैनियल, डैनियल। हे महाराज, आप जुग जुग जिए। ईश्वर ने अपने फरिश्ते को यहाँ भेजा था ताकि शेर मुझ पर पूरी रात हमला नहीं कर सके। ईश्वर ने मुझे बचाया ताकि आपको पता चल सके कि मैं बेगुनाह हूँ और मैंने ईमानदारी से आपकी सेवा की है। महाराज, आप मेरा विश्वास करते हैं? राजा बहुत खुश थे। मैं हुक्म देता हूँ कि डैनियल को अभी और इसी वक्त गुफा से बाहर निकाला जाए। डैनियल को बाहर निकाला गया और उस पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। वो दो लोग जिन्होंने डैनियल पर आरोप लगाए थे, उन्हें पकड़कर मेरे सामने लाओ। हम मुसीबत में पड़ गए हैं। राजा हमारे साथ क्या करेंगे? उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। मैं हुक्म देता हूँ कि इन्हें शेर की गुफा में डाल दिया जाए। शेर अपने शिकार को जाने नहीं देना चाहते थे। राजा ने इस बार एक नया फरमान जारी किया। हर वो इंसान, स्त्री या पुरुष, जो भी इस दुनिया में है, उसे ईश्वर को पूजने का पूरा हक है। तो बच्चों, आज तुमने दानियल की कहानी देखी। दानियल के समय में राजा जो था उसका नाम था दारा। उसे कितने अधिपतियों के ऊपर अधिकारी ठहराया गया था? 120 अधिपतियों के ऊपर, बिल्कुल सही। और उसको वो जो था, दानियल जो था, उसको सिंहों के मुंह से उसकी मान में फेंके जाने के बावजूद भी परमेश्वर ने उससे बचाया। क्यों बचाया? आज इसी बात को हम देखना चाहेंगे। इस घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है। दानियल जो था वो एक गुलाम के रूप में बाबुल देश में लाया गया था यहूदा से। लेकिन जब वो यहूदा में था, उस माता पिता ने उसे इतनी अच्छी शिक्षा दी थी। उन शिक्षाओं को, परमेश्वर के प्रति डर और भय कैसे रखना है, परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करना है और कैसे उससे शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त करना है, कैसे उससे बुद्धि प्राप्त करना है, और बगैर परमेश्वर को स्मरण किए और उसको प्रथम स्थान दिए बगैर कोई काम नहीं करना है। ये सारी बातों को वो बचपन से सीखता आया था। और जो बचपन में सीखी हुई बात है, वचन क्या कहता है, नीति वचन, कि वो बुढ़ापे में भी बच्चा उस शिक्षा से नहीं हटता है। और माता पिता की शिक्षा को उसने ध्यान में रखा। और जब यहाँ गुलाम होकर आया भी, तो अभी उसने अपने जो रीति रिवाज थे और जो अपने तरीके थे और परमेश्वर के साथ जो संबंध थे, उसको उसने नहीं तोड़ा। कितने भी उसके अगेंस्ट में षड्यंत्र हुए, तुमने देखा लोग कैसे उसके लिए षड्यंत्र करते हैं, उसको सिंह की मान में डालने का, है ना। राजा नहीं चाहता था, लेकिन उसे कार्य करना पड़ा, है ना। तो इन सारी विपरीत परिस्थितियों के रहते हुए भी उसने क्या किया, परमेश्वर को अपना पहला स्थान दिया और उनसे नहीं डरा। प्रार्थना जैसे वो करता था, कितनी बार करता था? 3 बार करता था। वैसे उसने क्या करी, प्रार्थना करना अपना जारी रखा। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, उसे सिंहों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन
परमेश्वर जिससे वो प्रार्थना करता था, परमेश्वर जो हमारा जीवता परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है और जो कहता है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे और उस मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलोगे तो हर एक परेशानियों और समस्याओं से, विपत्तियों से वो मुझे बचाता भी है और उसको सहने की सामर्थ्य भी देता है। और उसने क्या किया? सिंहों के मुंह को बंद किया और दानियल का वो कुछ भी हानि नहीं कर सके और दानियल जो है वो जीवित बचता है। और सबसे बड़ी गवाही क्या होती है मालूम है? दारा राजा जो है, जो एक अविश्वासी था, जो परमेश्वर को नहीं जानता था, जब उसने देखा कि दानियल को उसके जीवते परमेश्वर ने किस प्रकार बचाया है, तो उसने अपने पूरे देश में ये मुनादी कर दी इस बात की कि दानियल का परमेश्वर जो है वो जीवता और सच्चा परमेश्वर है और उसकी आराधना सब लोग करें। कितना बड़ा रिवार्ड दानियल की एक प्रार्थना के कारण, जो परमेश्वर के साथ उसका संबंध था, परमेश्वर देता है। बच्चों, आज तुम भी छोटी उम्र के हो, जवान हो, प्रार्थनामयी तुम्हारा जीवन है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन परमेश्वर के साथ यदि तुम संबंधों को अपने प्रगाढ़ करते हो और परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हो, तो परमेश्वर तुम्हारे भी जीवन में बड़े बड़े अचंभे के कार्य, आश्चर्य के काम कर सकता है और करता है। और वही तो जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो ये याद रखना, प्रार्थना जो है वो हमको बहुत अधिक सामर्थ्य देती है, शक्ति देती है, बल देती है, बुद्धि देती है। केवल यही चीज़ें तो चाहिए हमारे को अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में अग्रणी होने के लिए, है ना। तो यदि आप और मैं परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं और उसको स्मरण करके हर एक कार्य करते हैं, तो हर एक मार्ग हमारे लिए सीधा हो जाता है। सब असंभव कार्य भी परमेश्वर हमारे लिए संभव कर सकता है। तो आज से मैं आशा करती हूँ कि यदि सुबह उठकर तुम लोग प्रार्थना नहीं करते होगे तो प्रार्थना करना। दानियल 3 बार करता था। अब ये नहीं बोलना कि हम तो नाश्ते में दुआ करते हैं बुआ और हम लंच में भी करते हैं और डिनर में भी करते हैं, ये वाली प्रार्थना नहीं, परंतु सुबह उठकर परमेश्वर को स्मरण करना और उससे विनती करना और उससे कहना कि प्रभु आज दिन भर के लिए आप मुझे शक्ति दें, मुझे सामर्थ्य दें, मुझे ज्ञान दें, बुद्धि दें। आप मांगो तो मांग के देखो और अपने पाप अपराधों के लिए क्षमा, अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगो, परमेश्वर तुम्हारे लिए भी राह निकालेगा। तो हमने आज की घटना से जो सीखा है वो ये कि मेरा और आपका जीवन प्रार्थनामयी होना चाहिए और मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का स्थान प्रथम होना चाहिए। ओके, कल मिलते हैं। सो बच्चों, आपने शिक्षाएं प्राप्त कर ली और सीख लिया दानियल के जीवन से, तो प्रार्थना तो करना पड़ेगी आपको, ताकि हम इस कठिन समय में परमेश्वर की दया को इस संसार पर मांग सकें। अब समय है कि हम अपनी बाइबल क्लास में जाएंगे और आज की बाइबल क्लास है लेजीनेस के विषय में। तो आइए सीखते हैं बाइबल क्या कहती है नीति वचन में। आप सभी जवान बच्चों को और सारे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से सलाम। तो हम VBS के दूसरे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और आज हम नीति वचन की पुस्तक से अपने काम करने की शैली पर और आलस्य पर सीखने वाले हैं। हम सभी जवानों के लिए और सभी बच्चों के लिए नीति वचन की पुस्तक बहुत ज़रूरी है। उसमें 31 चैप्टर्स हैं। आपसे अपेक्षा की जाती है कि जब 31 चैप्टर्स हैं और एक महीने में 31 मैक्सिमम डेज होते हैं, रोज़ जो तारीख है उस तारीख का नीति वचन आप पढ़ें। लेकिन आज परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है हमारे कार्य करने की प्रणाली, यानी हमारी काम करने की प्रणाली पर। अभी लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन ने हम सबों को बहुत आलसी बना दिया है। अधिकतर लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। तो देखिए बाइबल क्या कहती है इसके बारे में। अगर हम बाइबल में आगे बढ़ें तो हम ये पाते हैं कि उत्पत्ति से ही जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसने हमें उत्पत्ति 1:28 से लेकर 30 के अनुसार पहला जो कार्य दिया वो ये था कि हमें उसके सामने समर्पित रहना है और इस सारी पृथ्वी का हमें क्या करना है, इस पर प्रभुता करनी है, इसको देखभाल करना है। उत्पत्ति 2, 4, 5 के अनुसार से कुछ उगा नहीं था पृथ्वी पर और तब परमेश्वर ने 15वें पद में आदम को कहा कि तुम्हें इसमें रहना है और इसमें काम करना है। अर्थात जो काम करना है, वर्क है, वो परमेश्वर के योजना में उत्पत्ति से था। कई लोग कहते हैं उत्पत्ति का समय, गार्डन ऑफ ईडन का समय कितना अच्छा था, मस्त आराम से रहते थे, खाते थे, सोते रहते थे। जी नहीं, बाइबल बताती है कि आदम और हवा उसमें कार्य किया करते थे। विशेष रीति से आदम के लिए कहती है कि आदम यूज्ड टू वर्क इन इट, दैट वाज पार्ट ऑफ गॉड्स वर्क। लेकिन फिर क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, जब इंसान ने पाप किया और गिरा दिया गया, तब भी इंसान को काम करना पड़ा।
उत्पत्ति 3:17-18 के अनुसार से जो भूमि थी उसे कर्ज किया गया और उस पे ऊंट, कटारे और वीड्स और सारे खराब प्रकार के पेड़ भी उगने लगे जो भोजन के लिए और मनुष्य के फार्मिंग के लिए अच्छे नहीं थे। और वर्क जो था पहले बहुत आरामदायक था, लेकिन वर्क था, पर अब वर्क क्या हो गया? कर्स्ड हो गया और पेनफुल हो गया। पर काम अभी भी मनुष्य को करना था। लेकिन हम क्या देखते हैं कि आजकल अधिकतर जवान जो हैं वो क्या हो गए हैं? बहुत ही स्लगार्ड हो गए हैं, बहुत आलसी हो गए हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं देते, बिल्कुल भी काम नहीं करना मांगते हैं, सोते रहते हैं, देर देर तक सोते हैं, ना पढ़ाई कर रहे हैं ना काम कर रहे हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम नीति वचन की पुस्तक देखें, और जैसा आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये कुछ अध्याय हैं जिनको अगर आप पढ़ करके देखें तो आपको ये बात समझ में आएगी। उनके अंदर कुछ गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? पहला, काम को टालना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, आज नहीं कल कर दूंगा, है ना, अरे आज आया है ये अभी नहीं करता, इसे कल कर दूंगा, टालने की कार्य करना। फिर दूसरा क्या होता है? सारे के सारे जो हर्डल्स हैं, सारे के सारे जो रोकने वाली बातें हैं, उनको अपने अंदर में अट्रैक्ट करते रहना कि नहीं हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें लिखते नहीं बनता है, हमें पढ़ते नहीं बनता है, इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम घर का काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें क्या होता है, हमें गंदगी अच्छी नहीं लगती है, हमें सोना रहता है, हमें दूसरे काम करने रहते हैं, हमें पढ़ना रहता है, जबकि पढ़ाई करनी रहते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? ऑब्स्टिकल्स के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं। फिर हम एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं, हम बहुत सारे बहाने देते हैं। और याद रखिएगा, बहानों का कोई भी स्थान नहीं है। अगर आप बहाने बनाते हैं तो आप आलसी होते चले जाते हैं। फिर आप इरिटेटिंग होते जाते हैं, आप छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाने लगते हैं, और चिड़चिड़ाने के साथ साथ आप रिलायबल नहीं रहते। अगर आपको कोई काम दिया जाए तो घर वाले डरते रहेंगे इस बात को सोच के, पता नहीं ये इंसान इस काम को करेगा कि नहीं करेगा। ये सब आलसियों के गुण हैं। फिर क्या होते हैं? अपने स्वप्न लोक में ही रहते हैं, अपने ड्रीम्स में ही रहते हैं और कोई काम आप नहीं करते हैं। अगला गुण रहता है, आपके काम जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं, आप कभी भी अपने कामों को पूरा नहीं कर पाते हैं और आप अपनी दृष्टि में स्वयं को बुद्धिमान समझते हैं। तो जो स्क्रीन पे आपके बाइबल वर्सेस आए थे, उनको जवान बच्चों आप लोग ज़रूर से लिख लेना और पढ़ लेना। ये है गुण उन लोगों के जो आलसी हो जाते हैं। अब हमें किससे सीखना है? अगर हम नीति वचन की पुस्तक उसके 6वें अध्याय में चलें और उसकी 6 आयत से लेकर के 11वीं आयत को पढ़ें। जल्दी से अपनी बाइबल निकालो। नीति वचन 6 से 11 यहाँ वर्णन आता है, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। चींटियों का लिखा है, हे आलसी, चींटियों के पास जाओ, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ जाएगी। आज हम देखते हैं कि हमें इन चींटियों से सीखने की ज़रूरत है कि कैसे काम करती हैं। ये एक्टिव रहती हैं, इनको कोई कमांड करने वाला नहीं, लेकिन ये अपने आप अपने समय के लिए, कठिन समय के लिए बटोरती रहती हैं। देखिए, एक और ऑब्जर्वेशन आता है नीति वचन की पुस्तक उसके 24 अध्याय और उसके 30 से लेकर के 32 आयत तक। मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था, तो क्या देखा कि वहाँ सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधों से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यानपूर्वक विचार किया। हाँ, मैंने देखकर शिक्षा प्राप्त करी। ये देखिए, ऐसे होते हैं हमारे खेत, ऐसे होते हैं हमारे काम, ऊंट कटारे वाले, बिल्कुल खूबसूरत नहीं, बिल्कुल कुछ अच्छे नहीं। और एक मसीही जन के जीवन में उसके काम अधूरे रहना एक पाप के बराबर है बच्चों, और पाप को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आपको सीखना होगा कि आपको अपने कामों को पूरा करना होगा। एक बहुत अच्छे लेखक हैं रैल्फ वॉल्डो इमर्सन, उन्होंने कहा था, सो अ थॉट एंड यू रीप एन एक्शन। अगर एक विचार को तुम बोगे तो तुम एक काम को रीप कर पाओगे, और एक काम को अगर बोगे तो तुम एक आदत को बना पाओगे, और एक आदत को बोगे तो तुम एक
कैरेक्टर बना पाओगे, चरित्र बना पाओगे, और अगर चरित्र को बोगे तो तुम अपनी डेस्टिनी को बना पाओगे। हमारी डेस्टिनी हमारे थॉट और एक्शन से प्रारंभ होती है बच्चों। आप सोच रहे हैं, लेकिन उस थॉट को आपको एक्शन में तब्दील करना पड़ेगा। अगर आपने सोचा है कि आप एक टाइम टेबल फॉलो करोगे, आप उसे एक्शन में तब्दील करो। अगर आपने सोचा है कि आप बाइबल जितने देर पढ़ोगे उतने देर पढ़ना प्रारंभ करो। सिर्फ थॉट्स में रखने का कोई मतलब नहीं है, नहीं तो हम आलसी के आलसी रह जाएंगे। और क्या करना है? प्लान करिए, प्रायोरिटाइज करिए, कौन से काम को पहले करना है, कौन से काम को बाद में करना है। सारे कामों को लिख लीजिए और उसको ABC की रेटिंग दे दीजिए। A यानी इन काम को तो करना ही करना है, जैसे बाइबल पढ़ना है, पढ़ाई करना है, घर में अपने कामों को पूरा करना है। B हो सकता है शुड डू, जैसे गार्डनिंग का काम करना है, या फिर किसी की मदद करने जाना है, या कोई और काम है। ये प्रायोरिटी में नंबर 2 पे आ सकते हैं। और नंबर 3 C कर दीजिए, टाइम वेस्टर, जैसे कि आपका मोबाइल पे गेम खेलते रहना घंटों घंटों तक, या फिर आपका बैठ करके पिक्चर देखते रहना, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन देखते रहना, ये आप C कैटेगरी में कर सकते हैं, टाइम वेस्टर। अब टाइम वेस्टर को आप कब करोगे? जब आपको A और B करने के बाद टाइम मिलता है, तब आप C में जाओगे। अगली चीज़, प्लान अ बेसिक शेड्यूल। एक दिन भर की दिनचर्या बनाइए, खुद की दिनचर्या देखिए। आज का वर्तमान से एक्सेस बताता है कि हम मनुष्य अभी वर्तमान में लॉकडाउन में ऑलमोस्ट 50% टाइम सोते रहते हैं। मैं भी उसका दोषी रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने आप को इसमें सुधार लीजिए। आइए हम बाइबल से सीखें कि हमारे काम करने की प्रणाली के बारे में नए नियम की पुस्तक, उसका कुलुस्सियों की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसकी 23 से लेकर के 24वीं आयत हमसे क्या कहती है। जल्दी से अपनी अपनी बाइबल निकाल लो, हम लोग एंड पर आ गए हैं। एवरीबॉडी कम ऑन, ओपन योर बाइबल टू बुक ऑफ कोलोसियंस, कुलुस्सियों की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय और उसकी हम पढ़ेंगे 23 आयत से लेकर के 24वीं आयत तक। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। सो जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु की सेवा करते हो। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप घर की सेवा का काम कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, आप ये याद रख के करिए कि आप मनुष्य के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के लिए कर रहे हैं और यीशु मसीह के लिए कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि अब आप लोग क्या करेंगे, आलस से करना बंद करेंगे और उठ करके तैयार होंगे और अपने कामों को पूरा करेंगे। जैसा कहा गया है, सम पीपल ड्रीम ऑफ सक्सेस व्हाइल अदर्स वेक अप एंड वर्क हार्ड फॉर इट। तो जाग जाइए और अपने उस ड्रीम के लिए काम करना प्रारंभ करिए। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो अब है बच्चों एक्टिविटी टाइम, और आज की एक्टिविटी में हम क्या याद करने वाले हैं? आत्मा के फल के 9 गुण, और ये पाए जाते हैं गलातियों 5:22 में। और इसे हमें आज सिखा रही हैं 2 बहनें जिनका नाम है विधि सारथी और विशा सारथी। तो आइए सीखते हैं उनके संग आत्मा के फल के 9 गुण। आज हम आपको आत्मा के 9 फलों के विषय में बताएंगे। छुपाया जाता है गलातियों 5:22-23 में। आत्मा का पहला फल है प्रेम, दूसरा फल है आनंद, तीसरा फल है शांति, चौथा फल है धीरज, 5वां फल है कृपा, 6वां फल है भलाई, 7वां फल है विश्वास, 8वां फल है नम्रता, 9वां फल है संयम। सो समय हो चुका है आपके और मेरे फेवरेट टाइम का, और वो है एक्शन सॉन्ग्स के समय का। तो आइए हमारे चर्च के जवानों के साथ आज सीखते हैं और भी एक्शन सॉन्ग्स और प्रभु की स्तुति करते हैं। लगने लगा ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी देख न सके देखने लगे यार, जो न कभी चल न सके चलने लगे यार, जो न कभी देख न सके देखने लगे यार।
प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा। जो न कभी सुन न सके सुनने लगे यार, जो न कभी बोल न सके बोलने लगे यार, जो न कभी सुन न सके सुनने लगे यार, जो न कभी बोल न सके बोलने लगे यार। जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, जब से प्यारा यीशु जीवन में आया, बदला सा लगने लगा। ये धरती अंबर बहती ये नदियाँ गीत गाने लगा, गीत गाने लगा, गीत गाने लगा। अब आ गया बाइबल क्विज का समय। तो पहले दिन पे हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हमें ये बताइए वो चित्र कौन सा था, उसके अंदर क्या छुपा हुआ था। आंसर है पाम संडे का दृश्य। और आपसे प्रश्न पूछा गया था कि बाइबल में कुल कितनी पुस्तकें हैं। इट्स 66, दैट इज 66। तो जितने लोग ने ये जवाब दिया, कॉन्ग्रेचुलेशन, थम्स अप। और अब आज का बाइबल क्विज क्या है, ये भी एक इल्यूजन बेस्ड क्विज है। तो अभी आपके स्क्रीन के सामने एक फोटो आ रही है, बड़े ध्यान से देखिए। देख रहे हैं ना आप लोग, ये घटना यीशु मसीह के जीवन से जुड़ी हुई है। आपको बताना है कि इस दृश्य में कौन सा दृश्य यीशु मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ छुपा हुआ है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए, और कल हम आपको बताएंगे कि आपका जवाब सही था कि नहीं। सो थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन फॉर जॉइनिंग इन VBS एंड मे गॉड ब्लेस यू। कल हम एक बार फिर से मिलेंगे इन VBS with new zeal, with new energy and with more hope to learn from the word of God. Till then, God bless you. आइए हम आशीष ग्रहण करें। और अब जो हमें ठोकर खाने से बचा सकते हैं, उस महान अद्वैत सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। गॉड ब्लेस यू।